मध्य प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। धन बल के बल पर, ताकत पर सरकार को अपदस्थ करना, सरकार को गिराना, सरकार बदलना, ये कौन कर सकता है? जिसके पास धन बल हो। नमस्कार, टीडी न्यूज़ बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। महाराष्ट्र में एनसीपी में हुई फूट और अजित पवार ने अपने चाचा को दिया मात। इसी को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता की ताकत को नहीं समझती है, जोड़ तोड़ करने में लगी हुई रहती है। हालांकि जोड़ तोड़ करने से उनकी पार्टी नहीं चलने वाली है। अगर जनता अपने आप पर आ जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी अपनी औकात भूल जाएगी। जी हाँ, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा पलटवार किया है। और बता दें आपको कि लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र की खबरों बिहार की सियासत में भी कि टेम्परेचर को भी बढ़ा रखी है, इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र में जो जिस तरीके से एनसीपी में फूट पड़ा है और वही बाबत को लेकर कहीं ना कहीं जदयू में भी फूट होगा। इस तमाम बातों को लेकर अब चर्चाएं जोरों शोरों से उठ रही है। लेकिन अगर आपको बता दें, जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से इस बाबत पर जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि जोड़ तोड़ करने में भाजपा लगी हुई रहती है, उनका खुद का कोई मुद्दा नहीं होता, कोई काम नहीं होता। ऐसे में जनता की ताकत को अगर उनकी ताकत को अंदाजा लगाएंगे तो भाजपा अपनी औकात भूल जाएंगे। क्या कुछ बोल रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी इसी सब काम में लगी रहती। धन बल के बल पर, ताकत पर सरकार को अपदस्थ करना, सरकार को गिराना, सरकार बदलना, ये कौन कर सकता है? जिसके पास धन बल हो। और ये कोई नया बात नहीं है। हम लोग जब एनडीए में थे तो हम लोग के साथ शुरू हुआ था अरुणाचल में धन बल का प्रयोग करके। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है, लेकिन अंतोगत्वा जनता से उनको जवाब वैसा ही मिले। चुनाव महाराष्ट्र में भी होना है, वो इंतजार कर ले। महाराष्ट्र में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़े। मध्य प्रदेश में उन्होंने किया था ना कुछ दिन पहले। आज मध्य प्रदेश में चुनाव अगले 2-3 महीनों में होना है और आप देख लीजिएगा मध्य प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। तो इसलिए क्षणिक लाभ के लिए वो जितना धन बल का प्रयोग कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता सब आंख खोल कर देखती है इनके कारनामों को, इनके काले कारनामों को। अब अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहे थे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एनसीपी 7,000 करोड़ रुपए के घोटाला में एनसीपी के नेता फंसे हुए हैं। बाबू जितने थे सब तो वॉशिंग मशीन में चले गए, बीजेपी के वॉशिंग में। अब तो साफ होके निकलेंगे, सफेद होके निकलेंगे। क्या बात करते हैं? ये डर दिखा के लोगों को भयभीत करके, धन बल का प्रयोग करके ये सब काम करते हैं। अगर महाराष्ट्र में बहुत दिन पहले श्री एकनाथ शिंदे को इन्होंने दल बदल करके मुख्यमंत्री बनाया, काहे नहीं बम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव करवा रहे? साहस नहीं है उनको मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर का चुनाव कराना, इसलिए बुरी तरह हारेंगे वो। उनको मालूम है कि वो हारेंगे और इसका भी परिणाम यही होगा कि महाराष्ट्र में चुनाव होगा, वो बुरी तरह हारेंगे लोकसभा के चुनाव। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा है कि आगामी लोकसभा विधानसभा में अगर इसी तरह फूट डालकर चलने की कोशिश करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। जी, आपको बता दें कि अजित पवार ने जिस तरीके से अपने चाचा को मात दिया है, उसी बाबत को लेकर अब चर्चाएं जोरों शोरों पर है। और वही बात कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में खलबली मचा रखी है, क्योंकि माना जा रहा है कि अब जदयू का भी अस्तित्व खत्म होगा। जो विपक्षी एकजुटता का नेतृत्व किए हैं, अब उनका खुद का कहीं ना कहीं नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होने वाला है। ऐसे में बता दें, इसी पर कहीं ना कहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भाजपा पर पलटवार किया है, ये बताते हुए कि भाजपा जोड़ तोड़ में लगी हुई रहती है और जनता की ताकत को वो नहीं समझती है। जब चुनाव आता है तब जनता की ताकत काम आती है, ना कि आपकी रणनीति और आप जिससे आप चलाते हैं और आगे की रणनीति बनाने के लिए सिर्फ फूट डालने का काम करते हैं। इन तमाम बातों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ बिहार के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। न कोई शोर, न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज़ बिहार। नमस्कार।